नमः संस्कृताय। आज हम लेके आए हैं सुखनासोपदेश के गद्यांश 11 और 12 को। उसको पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे टिप्पणी सहित। चलो तो शुरू करते हैं। परस्पर विरुद्ध चेन्द्रजालम इव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निजं चरितम् तथा हि सततम् ऊष्माणम् उपजनयन्ति अपि जाड्यम् उपजनयति उन्नतिम् आदधानः अपि नीच स्वभावताम् आविष्करोति त्वरासि संभवामि तृष्णां संवर्धयति ईश्वरतां दधानाम् अपि अशिव प्रकृतित्वम् आतनोति बलोपचयम् आहरन्त्यै अपि लघिमानम् आपादयति अमृत सहोदरः अपि कटुविपाकः विग्रहवत्यः अपि प्रत्यक्ष दर्शनाभिः पुरुषोत्तम अमरतापि खलजनप्रियः रेणुमयैव स्वच्छम् अपि कलुषीकरोति। अब इसको इस पैराग्राफ की हम हिंदी करते हैं और इसमें विरोधाभास अलंकार है, तो देखते चलेंगे कैसे कैसे कर रहे हैं। परस्पर विरुद्ध च इंद्रजालम दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निजम चरितम। जगति सप्तमी का एक वचन है और संसार में जादू सा दिखाती हुई। परस्पर से इंद्रजालम संसार में, जगति माने संसार में, संसार में जादू सा दिखाती हुई यह लक्ष्मी परस्पर विरोधी चरित्र को प्रकट करती है। उदाहरण के लिए देखिए, तथापि जैसे सततम ऊष्माणम उपजनयन्ति जाड्यम उपजनयति। उदाहरण के लिए निरंतर ऊष्मा गर्मी को दर्प उत्पन्न करती हुई, जड़ता को उत्पन्न करती हुई शीतलता और मूर्खता उत्पन्न करती है। उन्नति आदधानाम अपि नीच स्वभावताम आविष्करोति ही। उन्नति को उन्नति करती हुई भी ये उन्नति उच्चता उत्कर्ष को धारण करती हुई भी नीच स्वभावता नीचपन और दूषित वृत्ति प्रकट करती है। तोय राशि तोय जल जल राशि संभवामी तृष्णाम संवर्धयति। तोय राशि जल राशि से उत्पन्न होकर भी, क्योंकि क्षीर सागर से उत्पन्न हुई है, तो तोय राशि से उत्पन्न होती हुई भी तृष्णा प्यास और लोलुपता को बढ़ाती है। जब किसी के पास थोड़ी लक्ष्मी आ जाती है तो और वो ज्यादा पाना चाहता है। ईश्वरताम दधानाम अपि अशिव प्रकृतित्वम आतनोति। ईश्वरता ईश्वरता शिवत्व ऐश्वर्य को धारण करती हुई भी अशिव अमंगलता, अशिव स्वभावता शिव भिन्नता अमंगल स्वभाव को फैलाती है। बलोपचयम आहा रतनी अपि लघिमानम आपादयति। अमृत की नहीं, ये रतन बलो उपचयम आहा, बल बल को बल में वृद्धि करती हुई, उपचय करती हुई बल में वृद्धि करती हुई भी हल्कापन निर्बलता, लघिमा हल्कापन छोटापन, निर्बलता तुच्छता लाती है। अमृत सहोदरी अपि कटु विपाका, अमृत की सगी बहन होकर भी कटु विपाका कड़वे फल वाली है, कटु फला है, दुख परिणाम वाली है। विग्रहवती अपि प्रत्यक्ष दर्शनः, विग्रह शरीर कलह वाली होकर भी प्रत्यक्ष ने दिखने वाली है। पुरुषोत्तम अमरता अपि खल जनप्रिया, पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष
विष्णु में प्रेम रखकर भी नीच पुरुषों से प्रेम रखने वाली है। रेणुमयी स्वच्छमपि कलुषी करोति, और रेणुमयी धूली निर्मित रजोगुण निर्मित यह स्वच्छ निर्मल राग द्वेष शून्य को होती हुई भी कलुषता मलिनता दोषी बना देती है। अब इसकी व्याख्या करेंगे। जगती, जगती मीन्स संसार, संसार में इंद्रजालम, इंद्रस्य जालम, इंद्रजालम तद इव, पर इंद्रजालम इंद्रस्य जालम षष्ठी तत्पुरुष, माया जाल सा जादू सा, दर्शयंती, दर्शयंती क्रियापद है, दृश्य धातु से णिच प्रत्यय और सत्री प्रत्यय गीप प्रत्यय दिखाती हुई, परस्पर विरुद्धम परस्पर विरुद्ध आपस में विरोधी एक दूसरे से असंबंध निज चरितम अपने आचरण को प्रकटयति प्रकट करती है। माया जालम, माया के लिए इंद्रजाल शब्द का प्रयोग माया से इंद्र का पुराना संबंध प्रकट करता है। वेदों में इंद्रो माया भी पुरूरूप इयते, इंद्र रूप बनाता हुआ विचरण करता है। आदि स्थलों में माया से अनेक रूप बनना वर्णित है। लक्ष्मी का परस्पर विरोधी रूप प्रदर्शन मानो इंद्रजाल का है। तथा ही उदाहरण तथा ही उदाहरण उदाहरण के लिए जैसे सततम निरंतर लगातार, सततम निरंतर लगातार, सम उपसर्ग से तमम में लोप निरंतर, ऊष्मणम गर्मी को, ऊष्मणम गर्मी को, उपजनयंती अपि उप उपसर्ग से जन धातु में णिच प्रत्यय सत्री प्रत्यय और गीप प्रत्यय उपजनयंती उत्पन्न करती हुई, जाड्यम जड़ से स्यय प्रत्यय शीतलता को जाड़े को उपजनयति उत्पन्न करती है। इस अनुच्छेद में ऊष्माणः ऊष्माणः से लेकर पुरुषोत्तम तक, ऊष्माणः से लेकर पुरुषोत्तम तक विरोधाभास अलंकार है। यहाँ है ये ऊष्माणः, इससे लेकर और पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम अमर्था खलजन प्रिया यहाँ तक विरोधाभास है। यहाँ ऊष्मा और जाड्य उत्पन्न करने में विरोध है, जिसका समाधान ऊष्मा मध और जाड्य मूर्खता अर्थ से हो जाता है। उन्नतिम, उन्नति, उत्नमतिन ऊंचाई को, आद धानाम अपि आ उपसर्ग से धातु सानच प्रत्यय और टाप प्रत्यय धारण करती हुई, नीच स्वभाव भावताम, नीचः स्वभावः यस्य सः नीच स्वभावः बहुव्रीहि समास, तस्य भावा नीच स्वभावतः ताम नीचापन आविष्करोति ही प्रकट करती है। यहाँ ऊंचाई को धारण करते हुए नीचापन प्रकट करने में विरोध है, जिसका परिहार उन्नति, उत्कर्ष तथा नीच स्वभावता नीच दूषित वृत्ति अर्थ में हो जाता है। आर्थिक उत्कर्ष होने पर नीच वृत्तियों का भी हो जाना अस्वाभाविक नहीं। तोय राशि संभवाम अपि, तोय राशि संभवा अपि, तोयानाम राशि तस्मात् संभवति इति संभवा, जल राशि समुद्र से उत्पन्न होने वाली भी तृष्णाम प्यास को संवर्धयति बढ़ाती है। जल राशि से उत्पन्न होकर प्यास बढ़ाने में विरोध है। जल राशि क्योंकि क्षीर सागर से उत्पन्न हुई है, इतने जल से उत्पन्न हुई है, फिर भी तृष्णा को बढ़ाती है, प्यास को बढ़ाती है, तो इसका विरोधाभास है। उसका परिहार है तृष्णा लोलुपता अर्थ से हो जाता है। तृष्णा का अर्थ लोलुपता होता है। जब किसी के पास लक्ष्मी आ जाती है तो वो चाहता है और ज्यादा धन आए, किस तरीके से आए, तो उसके वो नियमों को अपनाता है, चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास लक्ष्मी आती रहे। ईश्वरताम, ईश्वरतः भावा ईश्वरतः ताम, विश्वरूपता को दधाना दह धातु से सानच धन टापहा अपि धारण करती हुई, ऐसी प्रकृति न शिवस्य प्रकृति, ऐसी प्रकृति तस्य भावः, ऐसी प्रकृति त्वं तत्, शिव भिन्नम स्वभाव को आतनोति फैलाती है। विश्व रूपता धारण करने पर
शिव भिन्न प्रकृति का फैलाना विरोध है। उसका परिहार ईश्वरता का ऐश्वर्य व ऐसी प्रकृतित्व का अमंगल स्वभाव अर्थ करने से हो जाता है। बलोपचयम बलस्य उपचयम षष्ठी तत्पुरुष समास। बल वृद्धि को आहरंती आ उपसर्ग से ह्री धातु में सत्री और गीप प्रत्यय अपी करती हुई भी लघीमानम लघु से इमनिच प्रत्यय लघीमानम बनेगा। निर्बलता को आपाद्यति लाती है, उत्पन्न करती है। बल वृद्धि करते हुए भी निर्बलता लाने में विरोध है, जिसका परिहार लघिमा का तुच्छतार्थ करने से हो जाता है। बल बढ़ाने पर मनुष्य पर पीड़न जैसी तुच्छता करने लगता है। शक्ति ही परेशान परिपीडनाय। अमृत सहोदरः अमृतस्य सहोदरा षष्ठी तत्पुरुष समासः। समानम उदर्यस्य सह अमृत की सगी बहन। कटु विपाकः कटुः विपाकः यस्या सह कड़वे फल वाली। ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। ओ सॉरी, क्षम्यताम, ये बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास। कटुः विपाकः यस्या सह, यहाँ बहुव्रीहि समास है। कड़वे फल वाली, तो कड़वे फल वाली कौन है? लक्ष्मी। अमृत जैसे स्वभावतः मधुर समझा जाता है कि बहन होकर फल का कड़वा होना विरोध है, जिसका परिहार कटु विपाकः का कलेशकारी परिणाम वाली अर्थ करने से हो जाता है। लक्ष्मी के मिल जाने से जहाँ दूसरों का कलेश होता है, वहाँ अपने को भी अंत में कष्ट ही भोगना पड़ता है। विग्रहवती अपनी शरीर वाली होकर भी अप्रत्यक्ष दर्शना नास्ति प्रत्यक्षनम दर्शनम यस्या सह, यहाँ भी बहुव्रीहि समास है। प्रत्यक्ष न दिखने वाली, तो प्रत्यक्ष न दिखने वाली लक्ष्मी। शरीर होने पर भी प्रत्यक्ष ने दिखने से प्रतीत विरोध का परिहार हो रहा है। विग्रहवती युद्धों वाली संघर्ष कलह कराने वाली लक्ष्मी। पुरुषोत्तमर्ता पुरुषेषु उत्तमः पुरुषेषु सप्तमी का बहुवचन। उत्तमः पुरुषोत्तमः अस्मिन् रतः अपि सप्तमी तत्पुरुष। श्रेष्ठ पुरुषों में अनुराग रखकर भी। खल जन प्रिया खलाश्च ये जनहा खल जना तेसाम प्रियः। दुष्ट पुरुषों से प्यार करने वाली। श्रेष्ठ पुरुष में अनुराग रखकर खल जनों से प्यार करना विरोध है। परिवार पक्ष में पुरुषोत्तमर्ता। भगवान विष्णु में अनुरक्त होकर भी खल जन प्रिया, खल पुरुषों को भी प्रिय है, प्रियसी है। भगवान तो लक्ष्मी में रमण ही हैं, खल पुरुष भी लक्ष्मी से प्रेम करते हैं। रेणुमयी इव रेणुना निर्मित रेणुमयी, रेणु से मयट प्रत्यय और गीप प्रत्यय हुआ है रेणुमयी। सा इव धूली से बनी हुई सी। स्वच्छमपि निर्मल को भी। कलुषी करोति अकलुषम कलुष करोति इति। कलुष से चिव और की धातु से लट प्रत्यय मलिन बना देती है। यह स्वच्छ को भी मलिन बनाने में विरोध की प्रतीति है, जिसका परिहार स्वच्छ राग द्वेष आदि शून्य शुद्ध व्यक्ति को कलुष राग द्वेष आदि युक्त बनाने से हो जाता है। ऐसा करने के लिए लक्ष्मी को रेणुमयी रजोगुण निर्मित समझना चाहिए। अब अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। यथा यथा चेयं चपला दीप्यते तथा तथा दीप्सिखेव कज्जल मलिनम एव करम केवलम उद्वमति तथापि इयं संवर्धन वारी धारा तृष्णा विषवल्लीनां व्याद गीति इंद्रिय मृगाणां परामर्श धूम लेखः सच्चरित चित्राणां विभ्रम संयः मोहो दीर्घ निद्राणां निवास जीर्ण वल्लभी धन मद पिशाचिकानां तिमिर उदगतिः शास्त्र दृष्टीनां पुरः पताका सर्वाविन्यानां उत्पत्ति निम्नगः क्रोधावेग ग्रहाणां अपान भूमि विषय मधूनां संगीतशाला भ्रुविकार नाट्यानाम् आवाह सदरिः दोषासी विषाणानाम् उत्सारण वेत्रलता सतपुरुष व्यवहाराणाम् अकाल प्राविड गुण कलहंसकानां विसर्पण भूमि लोकापवाद विस्फोटकानां
प्रस्तावना कपट नाटकस्य कदलिका कामकारिणा वध्यशाला साधुभावस्य राहु जिह्वा धर्मेन्द्रु मंडलस्य। अब इसे शुरू से करते हैं इसका अर्थ। यथा यथा चेयम चैधन इयम चेयम चपला दीप्यते तथा तथा दीपशिखेव कज्जलम मलिनमेव करम केवलम उद्वमति। यथा यथा और जैसे जैसे चैयम यह चंचला चमकती हुई, कौन? लक्ष्मी। चपला चंचला दीप्यते चमकती हुई, दिखती हुई, तथा तथा वैसे वैसे ही दीप शिखे दीप की लोके कज्जलम मलिनमेव करम केवलम उद्वमति समान लो दीपक की लो के समान केवल काजल से मलिन कर्मों को ही उगलती है। क्योंकि तथा ही क्योंकि यह इयम माने यह संवर्धन वारी धारा तृष्णा विषवल्ली नाम तृष्णा की विष बेलों को बढ़ाने वाली जलधारा है। व्याध गीति इंद्रिय मृगाणाम इंद्रिय रूपी हरिणों को फंसाने के लिए बहेलिया का गीत है। परामर्श धूम लेखा सच्चरित्राणाम सच्चरित रूपी चित्रों को ढक देने वाली धुएं की रेखा है। विभ्रम संज्ञा मोह दीर्घ निद्राणाम मोह रूपी लंबी नींद के लिए विलास भरी सेज है। निवास जीर्ण वल्लभी धन मद पिशाच की नाम धन मद रूपी प्रेतनियों के रहने के लिए टूटी फूटी अटारी है। तिमिर उदगति शास्त्र दृष्टि नाम पुरहा पताका सर्वा विन्यानाम शास्त्र रूपी दृष्टियों के लिए तिमिर रोग कोत्पत्ति है। शास्त्र रूपी दृष्टियों के लिए तिमिर रोग की उत्पत्ति है। पताका सर्व विन्यानम सब प्रकार के विन्यों के आगे फहराने वाली झंडी पताका है। पहले यहीं तक का देख लेते हैं। पूर्व पताका सर्व विन्यानम, आगे भी करते हैं। अब इससे आगे उत्पत्ति निम्न गहा क्रोधावेग ग्रहणानाम लक्ष्मी क्रोध के आवेश रूपी मगरमच्छों की उत्पत्ति के लिए नदी है। और अपान भूमि विषय मधुनाम अकाल अपान भूमि ही मदिरा पीने वालों का जो स्थान होता है, भूमि होती है, तो उसके लिए आया है अपान भूमि। विषय रूपी मदिरा के पीने का स्थान है। संगीतशाला भ्रू विकार नाट्या नाम भ्रकुटी ही विकार रूपी अभिमानों का रंगमंच है, नाट्यशाला है। आवा सदरी दोष सी विषाणा नाम दोष रूपी विषैली सर्पों की रहने की गुफा है। उत उत्सारण वेत्रलता सतपुरुष व्याभाराणाम शिष्टाचारों को हटाने की वेत की छड़ी है। अकाल प्राविड गुण कल हंस का नाम गुण रूपी मधुरभाषी हंसों के लिए अकाल वर्षा है। विसर्पण भूमि लोक अपवाद विस्फोट का नाम लोक निंदा रूपी फोड़ों के फैलाने की जगह है। प्रस्तावना कपट नाटकस्य कपट रूपी नाटक की प्रस्तावना है। कदलिका काम करीणः काम रूपी हाथी के लिए केले का वन है। वध्यशाला साधु भावस्य सज्जनिता का सत्याग्रह है। राहु जीवा धर्मेन्द्रु मंडलस्य धर्म रूपी चंद्रमंडल के लिए राहु की जीव है। अब इसका यहाँ से ही व्याख्या देखते हैं। यथा यथा च और ज्यों चपला दीप्यते यह चंचल लक्ष्मी चमकती है। तथा तथा त्यों त्यों वैसे वैसे ही दीप शिखेव दीपस्य शिखा इव षष्ठी तत्पुरुष समास दिए की लो की भांति कज्जल मलिनम कुत्सितम जलम कज्जलम तद इव मलिनम कज्जल कज्जलम उपमित समास
उपमित कर्मधारय समास। दो दो बनते हैं। कज्जलम में उपमित करके बनेगा कज्जम मलिनम में, और मलिनम कुत्सितम जलम कज्जलम तद इव मलिनम, कज्जलम मलिनम। तो इसमें कर्मधारय भी बनेगा। दो तरह से विग्रह होगा और दोनों बनेंगे। कज्जल मलिनम काजल का सा मलिन तमोगुण। कर्म उद्वमती उगलती है, काम करती है। तथा ही क्योंकि इयम यह लक्ष्मी तृष्णा विषवल्ली नाम विषस्य वल्यः विषवल्यः षष्ठी तत्पुरुष समास। तृष्णा रूपी विष वेलों की संवर्धना वारी धारा, वारिणाम धारा वारी धारा षष्ठी तत्पुरुष संवर्धनाएं वारी धारा बढ़ाने के लिए जलधारा। इस गद खंड में इयम संवर्धनम से लेकर राहु जिह्वा वाक्यांश रूपक अलंकार का प्रयोग है। यहाँ से संवर्धन से लेकर, यहाँ से संवर्धन वारी धारा से लेकर और राहु जिह्वा लास्ट तक, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग है। इंद्रिय मृगाणाम इंद्रियाणि इव मृगः इंद्रिय मृगः तेषाम इंद्रिय रूपी हरिणों के वशीकरणार्थ व्याध गीति व्याधानाम गीति गई से तीन प्रत्यय गीति बहेलिया या शिकारियों का गान। मृगों को फंसाने के लिए शिकारी लोग आरंभ में गीत गाया करते हैं, जिसे सुनकर सब प्रेमी मृग निकट आते हैं और पीछे बिछे हुए जाल में फंस जाते हैं। लक्ष्मी भी इंद्रियों के लिए ऐसा मधुर आकर्षण है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के वश में होने का एक एक प्राणी का नाम निर्देश शास्त्रों में मिलता है। कुरंगः मातंगः पतंगः मीन भंगः हतः पंचभिरेव पंचः। एक प्रमादी सख न हन्यते सहा सेव्यते पंजर्भि एकः पंजः। सच्चरित चरित्राणाम सन्ति चरितानि सच्चरितानि तानि इव चित्राणि। सच्चरित चित्राणि तेषाम सदाचारी चित्रों की। परामर्श धूमलेखा धूमस्य धूमलेखा षष्ठी तत्पुरुष समास। परामर्श धूमलेखा ढकने के लिए धुएं की रेखा। धूमलेखा जैसे चित्रों को धूमिल बनाकर बिगाड़ देती है। लक्ष्मी भी सदाचार को दूषित कर देती है। मोह दीर्घ निद्राणाम दीर्घा निद्रा दीर्घ निग्रह मोह इव दीर्घ निद्रा तासाम मोह रूपी लंबी या गहरी नदी के नींद के लिए। क्षम्यता। विभ्रम संयः विभ्रमस्य संयः विलास भरी सेज हिंडोलहा सेज पर या हिंडोले पर पकड़कर गहरी नींद जिस प्रकार अन्यान्यास ही आ जाती है, लक्ष्मी की प्राप्ति से उसी प्रकार मोह का आगमन होता है। सत सत विवेक शून्यता ही मोह है। धन मद पिशाची का नाम धनस्य मदम धन मदम इव पिशाचिकः तासाम। धन मट रूपम प्रेतनियों की धनमद रूपम प्रेतनियों की। निवास जीर्ण वल्लभी जीर्णा चासव वल्लभी जीर्ण वल्लभी यहाँ कर्मधारय समास है। निवासाय जीर्ण वल्लभी रहने के लिए टूटी फूटी अटारी है। उजड़ मकानों में भूत प्रेतों पिशाचों के रहने का प्रसिद्ध लोक में है। ये प्रसिद्धि लोक में फैली हुई है कि जहाँ टूटी फूटी उबड़ खाबड़ मकान होंगे, जो बंद पड़े होंगे, जिनमें कोई रहता नहीं होगा, वहां भूतों का वास होता है। लक्ष्मी में भी मद या घमंड का निवास है। इस वाक्य में धन शब्द का प्रयोग अनावश्यक है, केवल मद ही उपमेय होना चाहिए। धन तो मद का कारण ही है। शास्त्र दृष्टि नाम शास्त्राणि इव दृष्टिया तासाम शास्त्र रूपी लोचनों की। तिमिरोदगति ही तिमिरस्य उदगति उद्गम तिन तिमिर नामक रोग की उत्पत्ति। तिमिर रोग में आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। तिमिर रोग में आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, उसे रतौंधी भी कहते हैं। इससे दर्शन दृश्य शक्ति नष्ट हो जाती है। देखने की जो शक्ति होती है तिमिर रोग से, वो नष्ट हो जाती है। लक्ष्मी भी वेद स्मृति आदि शास्त्रों की मर्यादा को नष्ट करने वाली है। पूर्व पता कहा सर्वा विन्यानाम नैविन्यः अविन्यः सर्वे चैते अविन्यः तेषाम।
हर प्रकार के दुराचारों की पूर्व पताका, पूर्व स्थित पताका, पुरा पताका, आगे उड़ने वाली झंडी, आगे फहराने वाला झंडा, जैसे आगे फहराने वाली पताका अपने पीछे रहने वाली रथ, हाथी, घोड़ा, पैदल सेना का संकेत देती है, वैसे ही लक्ष्मी भी अपने पीछे हर प्रकार के दुराचारों की संकेतिता है। अब अब यहाँ आइए। हाँ, उत्पत्ति निम्नगा क्रोध वेग ग्राहाणाम। क्रोधस्य आवेगः क्रोधावेगः ते ग्राहा। ग्राहा होता है मगरमच्छ। ग्राहा क्रोधावेग ग्राहा तेषां। क्रोध के आवेश रूपी मगरमच्छ की उत्पत्ति निम्नगः। निम्न गच्छति इति निम्नगः उत्पत्ते निम्नगा। उत्पत्ति नम्नगा जन्म देने वाली नदी। नदी से जिस प्रकार मगरमच्छ आदि जल जीवों की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार क्रोध के आवेशों को जन्म देने वाली लक्ष्मी है। विषय विषय मधुनाम। विषयः इव मधुनि तेषां विषय रूपी मदिराओं की। अपान भूमि, अपानस्य भूमि, पान गोष्ठी का स्थान। अपान शब्द पारिभाषिक है, जिसका अर्थ है कि वह गोष्ठी या मंडली जिसमें सब मिलकर मदिरा पान करते हैं। संस्कृत में अकेला पान शब्द सुरापान के लिए ही आता है, जैसे पान दुर्जन संसर्ग पत्या च विरहो अट्टनम। सपनो अन्य है, अन्य है, अन्य है। एक वासस्य नारीणाम दूसरम निपटः। ये पंक्ति संस्कृत में कहीं उक्ति मिल जाती है। भ्रू विकार नाट्य नाम। बस इतना ही ठीक है। भ्रू विकार नाट्य नाम। भ्रुवोः विकारः भ्रू विकारः तेषां नाट्यायानि तेषां। भौहों के विकार रूपी अभिनय को। संगीतशालाः संगीतस्य शालाः। रंगशाला यह रंगमंच। संगीतशाला उस संपूर्ण भवन का नाम है जहां अभिनेता तथा दर्शक का कार्य स्थल है। रंगमंच केवल उस स्थान को कहते हैं जहां अभिनय किया जाता है, जहां नाटक खेले जाते हैं। यहाँ अभिनय की संगीतशाला के नाम से संगीत मंच या रंगमंच का ही संकेत किया गया है। लक्ष्मी के आने पर पुरुष भौहें चढ़ाकर बातचीत करने लगते हैं, यह स्वाभाविक है, आप सब लोग देखते हैं। दोषासी विषाणानाम। दोषा इव आसी विषा तेषां। दोष रूपी विषैली सर्पों की आसी विषा। आसी दाढ़ी, आशीष विषम ये सामते। जिनकी दाढ़ी में विष होता है वे सर्प। आवासदरी ही, आवासदरी आवासाए दरी ही, रहने के लिए कंदराया गुफा। काम आदि अनेक दोषों का लक्ष्मी में निवास माना जाता है। सत्पुरुष व्यवहाराणाम। संतः पुरुषः सत्पुरुषः तेषां व्यवहारः तेषां। श्रेष्ठ पुरुषों के आचारों की, शिष्टाचार की। उत्सारण वेत्रलता। उत्सारणाय वेत्रस्य लता। दूर करने के लिए बेंत की छड़ी। लक्ष्मी के आने पर शिष्टाचार आदि गुण रूप गुण दूर हो जाते हैं। पहले अनुच्छेद से सांग रूपक की चली आ रही परंपरा में बाण ने इस वाक्य में सत्पुरुष व्यवहार उपमेय के लिए कोई उपमान नहीं दिया, जबकि इस अनुच्छेद की समाप्ति तक परंपरा का निर्वाह किया गया है। यहाँ सांग रूपक न होकर केवल निरंग रूपक अलंकार है। गुण कल है हंसा नाम। गुण कल है हंस का नाम। कलाश्चते हंसा कल हंसा। ते इव कल हंस का स्वार्थ में कन प्रत्यय लगा है। गुणहा इव कल हंस कहा तेसाम। गुण रूपी मधुरभाषी हंसों के लिए। अकाल प्राविट। अविद्यमान कालः यस्य सः अकालः चासौ प्राविट। यहाँ कर्मधारय समास है। असमय की वर्षा। सामान्यतः वर्षा ऋतु में हंस इधर के सरोवर को छोड़कर मानसरोवर की ओर चले जाते हैं और शरद ऋतु में वे पुनः लौट आते हैं, वापस आ जाते हैं। पौष मास से लेकर, जो पूष का महीना होता है, उससे लेकर चैत तक की असमय की वर्षा में इधर रहने के लिए हंसों को बड़ी कठिनाई रहती है। अभी चैत का महीना पिछले महीने ही खत्म हुआ है और अब
2 दिन पहले ही खत्म हुआ है, अब बैसाख शुरू हुआ है। शीत के कारण वे मानसरोवर जा नहीं पाते और वर्षा के कारण ये सरोवर भी उनके रहने योग्य नहीं होते हैं। लक्ष्मी के आने पर पुरुष के गुणों की भी यही दुर्दशा होती है। मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ में यदि मास्तु चतुर्षु पौष मासासी वृष्टि ही भवेद काल वृष्टि, पंक्ति में पौष आदि 4 मासों की वर्षा को ही अकाल वृष्टि कहा है। बिना काल की, बिना समय की जो वर्षा होती है उसके लिए ये 4 महीने बताए हैं। लोक अपवाद विस्फोट का नाम लोकेश अपवादः लोकापवादः ते विस्फोट कहा। वि उपसर्ग से स्फुट धातु में अच प्रत्यय स्वार्थ अर्थ में कन प्रत्यय लगा है। लोक निंदा रूपी फोड़ों की विसर्पण भूमि विसर्पणाएं भूमि फैलाने के लिए उचित स्थान। चरक संहिता में विसर्प तथा विस्फोट नामक रोगों का विस्तार से वर्णन किया गया है। चरम पर पहले रोग होता है और उचित चिकित्सा के अभाव में उसी स्थल पर विस्फोट हो जाता है, फोड़ा निकल आता है। विस्फोट का पूर्व रूप विसर्प है। विसर्प की भूमि या विसर्पण भूमि में विस्फोट की भांति लक्ष्मी के स्थान पुरुष में बदनामी नया नया रूप लेकर फैलाती है। कपट कपट नाटकस्य कपट एवं नाटकम तस्य छल रूपी नाटक की प्रस्तावना। प्र उपसर्ग से स्तु धातु में ऋच और युज प्रत्यय और टा प्रत्यय लगा है। प्रारंभ आमुख प्रस्तावना। नाटकों के आरंभ में सूत्रधार जब नटी पार्श्ववर्ती पात्र अथवा विदूषक से इस प्रकार का संलाप करे जिससे प्रस्तुत विषय का पता चल जाए तो उसे प्रस्तावना कहते हैं। लक्ष्मी का आगमन पुरुष के कपट व्यवहारों से परिचित करा देता है। कामकारिणः कामः इव करितस्यः कामरूपी हाथी को। कदली कहा केले की वाटिका। कदली वन में हाथी के स्वच्छंद विहार की भांति लक्ष्मी वाले पुरुष में कामना का निर्बाध विहार होता है। साधु भावस्य साधो भावः तस्य सज्जनता का। वध्यशालः वधम अर्हति वध्या वध से यत प्रत्यय वध्या तेषां शालः हत्याग्रह जहां ले जाकर पशुओं का वध किया जाता है। लक्ष्मी के आने पर जनता समाप्त हो जाती है। धर्मेन्द्रु मंडलस्य इंद्रो मंडलम इंदु मंडलम धर्मः इव इंदु मंडलम तस्य। धर्म रूपी चंद्र मंडल के लिए राहु जिह्वा राहु की जीभ राहु जैसे चंद्रमा को ग्रसता है। लक्ष्मी भी वैसे ही धर्म कर्म को निगल जाती है। ज्योतिष के अनुसार राहु भूमि छाया का रूप धारण कर पूर्णिमा को चंद्रबिंब को ढकता है और चंद्र छाया के रूप में अमावस्या में सूर्य को। पौराणिक भाषा में इसे ही चंद्रग्रास या राहु पराग कहा जाता है, जिसे हम लोग चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पढ़ते हैं साइंस में। अच्छा, धन्यवाद। आज की दोनों गद्यांश संपूर्ण हुए। अब आगे चलते हैं। धन्यवाद।